द आई कैन नॉट सी इट सेल्फ, आंखें हमारी हम ही को नहीं देख पाती, अर्थात खुद आंख को नहीं देख सकती, अर्थात हम अपनी गलती कभी देख नहीं पाते। आज जो मैं टॉपिक लाया हूं वो खास है, बिल्कुल खास, कि दा का प्रयोग जो हम नहीं जानते, खास बातें दा के बारे में कम लोग जानते हैं। दा एक डेफिनेट आर्टिकल है। इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए और एन, और दा होता है डेफिनेट आर्टिकल। इसका प्रयोग कैसे होता है, पहली बात तो इसका उच्चारण समझ लें। वॉवेल से पहले जब दा का प्रयोग होगा तो उच्चारण अलग होगा, कॉन्सोनेंट से पहले दा का प्रयोग होगा तो अलग उच्चारण होगा। वॉवेल से पहले इसी का उच्चारण, इसी शब्द का उच्चारण, इसी आर्टिकल का उच्चारण दी होगा, और कॉन्सोनेंट से पहले दा होगा। ये अंतर है। दूसरी बात, अब खास बात सुने, दा का अर्थ वही होता है। हम कहते हैं दा का तो कुछ अर्थ ही नहीं होता है, ये सही है कि दा का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि ये आर्टिकल है, कोई खास अर्थ होता ही नहीं है इसका। लेकिन किसी स्थान पर होता भी है। देखें, शी इज द गर्ल, वही इसका अर्थ होता है, वही। शी इज द गर्ल, ये वही लड़की है, हु वन द रेस, जिसने दौड़ जीती। अब देखें, द पुअर और द रिच, इसमें पीपल का प्रयोग नहीं होता, गरीब लोग। द पुअर अपने आप में काफी है, द पुअर पीपल नहीं, द रिच पीपल नहीं। द रिच का खुद का मतलब यही है, अमीर लोग, इसलिए इसमें पीपल लगाने की जरूरत नहीं है, लोगों की अंग्रेजी लगाने की जरूरत नहीं है। द पुअर का अर्थ होता है गरीब लोग, द पीपल लगाने की जरूरत नहीं। द रिच का अर्थ होता है अमीर लोग, पीपल लगाने की जरूरत नहीं उसके आगे। अब देखें कि नियम क्या है इसका। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से पहले दा का प्रयोग बहुवचन नाउन माना जाता है, ये इसका नियम है। अब देखें, देशों की भाषा से पहले, देशों की भाषा से पहले कोई भी भाषा ले लो, उसको पहली बात तो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, कोई भी भाषा हो, कैपिटल लेटर से उसको लिखा जाता है, पूरी को नहीं, प्रारंभ का अक्षर कैपिटल लेटर होगा। देशों की भाषा से पहले दा लगाने से वहां के लोगों का बोध होता है, अर्थात इसमें भी पीपल लगाने की जरूरत नहीं। द इंग्लिश का अर्थ होता है अंग्रेज लोग, द फ्रेंच का अर्थ होता है फ्रांस के लोग, द हिंदी का अर्थ होता है हिंदी लोग, इंडिया के लोग। इसमें पीपल लगाने की जरूरत नहीं होती, नियम मैंने ऊपर ही लिख दिया है। देशों की भाषा से पहले दा का प्रयोग करने से वहां के लोगों का बोध होता है। अब देखें, हमने देखा ही होगा कि किसी के भी नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं होता, प्रॉपर नाउन कहलाते हैं, किसी का भी नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। प्रॉपर नाउन से पहले दा का प्रयोग नहीं देखा होगा आपने, होता भी नहीं है, लेकिन कुछ खास केस में होता है, जैसे तुलना करने के लिए दा का प्रयोग होता है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। कालिदास, अब कालिदास और शेक्सपियर की तुलना की गई है। शेक्सपियर बहुत बड़े लेखक हैं, जो शुरू में मैंने कोटेशन बोला वो उन्हीं का लिखा हुआ था, द आई कैन नॉट सी इटसेल्फ। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। अब अगला देखें, जो आप नहीं जानते वो भी देख लें। कंपैरेटिव डिग्री, तुलनात्मक डिग्री से पहले दा का प्रयोग नहीं होता। बेटर, दा का प्रयोग नहीं होगा। वर्ज, दा का प्रयोग नहीं होगा। जो कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, उससे पहले दा का प्रयोग नहीं होता, लेकिन कुछ स्थानों पे होता है। देखें, कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा का यूज नहीं होता, परंतु एडवर्ब की तरह यूज होने पर लग जाता है। जैसे द हायर यू गो, जितना ऊंचाई पर आप जाते हैं, द कोल्डर इट इज, ठंड बढ़ती जाती है। जितना और उतना अर्थ होता है यहाँ पर दा का। द हायर यू गो द कोल्डर इट इज, जितना ऊपर, हायर माने ऊपर, जितना ऊपर आप जाते हैं
उतनी ठंड बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर दोनों जगह ये दा का प्रयोग हुआ है। द हायर यू गो द कोल्डर इट इज। कैसी लगी है मेरी वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।